हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में देखने वाले हैं हम लोग ऑडिटिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका नाम है अनमोल शर्मा। उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाइए ऑडिटिंग से रिलेटेड और त्रुटि और गबन से संबंधित, जिसमें कोई गलती हो जाती है, कोई फ्रॉड होता है तो किस तरह से चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि ऑडिटिंग की मीनिंग क्या होती है, ऑडिटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। So, auditing is an important business function that involves heavy responsibility and requires considerable skill and judgment. अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको हिंदी में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ऑडिटिंग जो होता है उसको हिंदी में हम अंकेक्षण बोलते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है और जिसके लिए ना पर्याप्त कुशलता, ठीक है ना, रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल, पर्याप्त कुशलता चाहिए होती है एवं निर्णय की आवश्यकता होती है कि आसानी से एक स्किल्ड पर्सन होगा जो ऑडिटिंग का काम करें तो वो आसानी से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। ऑडिटिंग का काम जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, ठीक है, क्योंकि इन ऑडिटर क्या करते हैं, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना, जो उस कंपनी के अकाउंटेंट ने अकाउंट्स तैयार किए हैं, उन अकाउंट्स को चेक करने का काम होता है ऑडिटिंग। ठीक है, कौन करता है? ऑडिटर करते हैं इस काम को। आगे देखते हैं थोड़ा सा, हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एडिटिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ एडिटिंग। जब कभी भी कोई भी थ्योरी किसी भी टॉपिक की पूछी जाती है तो हर एक थ्योरी के लिए राइटर्स ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी हुई है, तो उनकी एक डेफिनेशन ज़रूर लिखें जो आपको ईजी लगता है, शॉर्ट लगता है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें ऑडिटिंग के टर्म में ना, तो जितने भी राइटर्स ने डेफिनेशन दी हुई ऑलरेडी बहुत लंबी दी है, तो मैंने यहाँ पर जे.आर. वॉटली बॉय की डेफिनेशन को लिया है, जो कि उनके जो शब्द हैं ना बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं इनके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग की मीनिंग क्या होती है। Auditing is such a special and critical examination of the books of account of a business which is done with the help of the forms and certificates from which they have been prepared. इन्होंने कहा है अंकेक्षण जो होता है ना, एक विशिष्ट प्रकार का आलोचनात्मक जांच होती है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, जो भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है या फिर जो उनके वाउचर्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं और फिर बनाया जाता है। किसको? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको बनाया जाएगा, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, मीन्स उसको चेक किया जाता है। किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। तो ऑडिट में क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, उन अकाउंट्स को जिन्हें प्रिपेयर किया गया है सर्टिफिकेट्स के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू, समझ रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मीन जो भी उनके पुस्तकें होती हैं, जो भी प्रमाण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ टू नो इट हैज़ टू बी डन वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिवील इट्स ट्रू एंड करेक्ट पोजीशन और नॉट। अब क्या पर्पस होता है किसी भी बुक्स को ऑडिट करने का, अकाउंट्स ऑफ बुक को ऑडिट करने का, क्या पर्पस होता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि किसी भी फॉर्म, कंपनी, बिजनेस की बैलेंस शीट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया गया है ना सर्टेन पीरियड टाइम पर, वो क्या मतलब रिवील कर रहा है, क्या ट्रू एंड फेयर पोजीशन कंपनी की रिवील हो रही है या नहीं हो रही है, ये जानने के लिए इसको किया जाता है, ऑडिट किया जाता है अकाउंट्स को। ठीक है, जो भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जो भी अकाउंट्स का काम किया गया है, अकाउंटेंट ने अकाउंट्स ऑफ बुक प्रिपेयर की हुई है, मेंटेन की हुई है, बैलेंस शीट बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, उन सभी को एग्जामिन किया जाता है ऑडिटर के थ्रू, जो कि इसलिए वो एग्जामिन करते हैं ताकि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसको जाना जा सके आसानी से, कि जो अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, अकाउंटिंग की हुई है, उन्होंने करेक्ट अकाउंटिंग किया हुआ है या नहीं, अकाउंटिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए उन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, तो इन सारी बातों को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इनका जो पर्पस होता है ऑडिट का यही होता है कि ट्रू और फेयर पोजीशन पता चल सके किसी भी कंपनी की। ठीक है ना, तो जे.आर. वॉटली बॉय के अनुसार ये डेफिनेशन होती है ऑडिटिंग की। ठीक है, सो ऑडिट यही
होता है। आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। ऑडिटिंग क्या होती है? जो भी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है बाय ऑडिटर। ओके, एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड फीचर ऑफ ऑडिटिंग। सो फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है देयर मस्ट बी अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो पहला फीचर, पहली विशेषता जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वहाँ कंपनी और इंस्टीट्यूशंस का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर काम होता है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग के काम को ही ऑडिट किया जाता है। एनी ऑडिट वर्क कैन बी डन ओनली ऑफ एनी कंपनी वेदर दैट कंपनी इज़ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, तो कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। तो वहाँ पर जो भी अकाउंट का काम होगा उन अकाउंट्स की बुक को कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेंगे। तो ऑडिटिंग में सबसे पहले कंपनी और इंस्टीट्यूशंस का होना इंपॉर्टेंट है, ये एक इसकी फीचर्स है या विशेषताएँ हैं। ठीक है, ऑडिटर, द वर्क ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड विदाउट एनी स्किल्ड ऑडिटर। ऑडिटर जैसा मैंने बताया वो पर्सन जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको अंकेक्षक। ठीक है, ऑडिटिंग को अंकेक्षण, ऑडिटर को अंकेक्षक हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑडिट का जो काम होता है ना, इनके बिना किया नहीं जा सकता, तो हमें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं। सो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर की ज़रूरत होती है, जो कि कुशल ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है, स्किल्ड ऑडिटर होने चाहिए। वाउचर की बात करते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैलिडेटर्स आर रिक्वायर्ड टू चेक एंड मैच द करेक्टनेस ऑफ एनी अकाउंट। वैलिडेटर जो भी प्रमाणक होते हैं ना, मीन्स जो वैलिड करते हैं चीज़ों को कि जो भी इनके वाउचर हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है करेक्टनेस चेक करने के लिए, तो वो मैच करते हैं जो भी। तो वाउचर से सभी ट्रांजेक्शन्स को मैच किया जा सकता है कि वो ट्रांजेक्शन्स करेक्ट हैं या नहीं हैं। Therefore, it is necessary that the authenticator of any types of transaction should be completely secure। तो वाउचर जो होते हैं वो एक ऑथेंटिकेटर का प्रूफ देते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस किया गया है ना वो कम्प्लीटली सिक्योर है। सो वाउचर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट में। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है ऑडिटिंग का। ठीक है, तो वाउचर इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ बुक्स। अब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है वो कितना ज़्यादा मतलब उसमें सच्चाई है या नहीं, उन चीज़ों को जाना जा सकता है यहाँ पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट इज़ दैट द बुक्स ऑफ द कंपनी आर कम्प्लीटली ट्रू एंड फेयर। सो यहाँ पर ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो सच्चाई है या तो कहेंगे जो उसकी ट्रुथनेस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम्प्लीटली ट्रू एंड फेयर कंडीशन होनी चाहिए। जो भी अकाउंट्स में काम किया गया है, जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड तैयार किए रखा गया है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रुथनेस होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जो ऑडिटिंग का काम हो तभी ऑडिटिंग का काम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऑडिट करते टाइम उसकी ट्रुथनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी उसमें रिकॉर्ड रखा गया है वो ट्रू है या नहीं है। तो ये भी ऑडिट की क्या है, एक फीचर है, टू एग्जामिन द ट्रुथनेस ऑफ बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो कि है टू फॉलो द रूल्स। अब ऑडिट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। While performing the work of audit, it is necessary for the auditor to follow the rules at the time of investigation। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करते टाइम, चेक करते टाइम, एग्जामिन करते टाइम जो भी रूल्स बनाए गए हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होता है ऑडिटर को फॉलो करना। तो उन्हें ज़रूरी है फॉलो करना और तभी वो क्या करें, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टू फॉलो द रूल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ऑडिटिंग के। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम पीरियड। द वर्किंग पीरियड ऑफ ऑडिट इज़ ऑफ अ लिमिटेड टाइम। तो जो भी टाइम होता है किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने का, ठीक है, वो लिमिटेड होता है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उस सर्टेन पीरियड टाइम में ही क्या करना होता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसको वेरीफाई करना कि जो भी उन्होंने अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की है ना वो उसकी सत्यता कितनी है, उसकी जांच करते हैं कि वो कितना ज़्यादा मतलब ट्रू है, फेयर है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, कौन करता है, ऑडिटर। तो ऑडिट में ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और
अहम फीचर है ऑडिटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपोर्टिंग। ये लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग, क्योंकि जब कोई भी ऑडिटिंग का काम, कोई भी काम किया जाता है तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट किया जाता है। तो ऑडिटिंग में भी रिपोर्टिंग एक फीचर आ जाता है। व्हेन द वर्क ऑफ ऑडिट इज़ ओवर देन द ऑडिटर मेक अ रिपोर्ट वाइल विच इज़ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पर जब कभी जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर वो पर्सन जो अकाउंट्स को चेक करते हैं, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। तो जब उनका ये काम ख़त्म हो जाता है, ऑडिटिंग का काम जो उनको करना था, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना था, जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो ऑडिटर क्या करते हैं, एक रिपोर्ट रेडी करते हैं। जो भी उन्होंने चीज़ों को देखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेक करते टाइम, उसमें क्या करते हैं वो कि एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहाँ पे क्या मिस्टेक उनको मिली है किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर क्या चीज़ें थी जो छूट गई हैं। ये सारी चीज़ें वो एक जगह पे क्या करते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, अपनी रिपोर्ट रेडी करते हैं, और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट ऑडिटर बनाते हैं। और ये जो पॉइंट्स थे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब कहीं भी कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस केस में क्या सॉल्यूशन होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।